नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में नई सरकार का गठन होने वाला है और जहां जहां बैठकों का दौर चला, दिन भर हुई हलचल पर हमारी टीम के सदस्य नजर बनाए हुए थे। इसलिए हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि कल जो होने वाला है वो आज आपको हम बता सकते हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्या होगा सरकार का स्वरूप, ये हम आपको बताने वाले हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य नई भूमिका में नजर आएंगे, कौन कौन से सदस्य रिपीट हो सकते हैं, सब आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारी टीम के हर सदस्य आज होने वाली हर हलचल पर नजर बनाए हुए थे। आइए शुरू करते हैं अमित सिंह से। अमित, कल क्या होने वाला है? कल आज की रात क़यामत की रात है दीपक जी। और आप समझिए कि नीतीश कुमार 20 सालों के बाद अगर इस बिहार की राजनीति से शिफ्ट कर रहे हैं केंद्र के पॉलिटिक्स में, तो आप समझिए कि सबकी सांसें लटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं कि आखिर कल मुख्यमंत्री का पद जब नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो शपथ कौन लेंगे। तो सारी जो चर्चा है और सारी जो गहमागहमी है वो एक अणे मार्ग के पास हम लोग खड़े हैं। 5 देश रत्न मार्ग के पास बहुत ज़्यादा गहमागहमी रही है, जहाँ पर सम्राट चौधरी का आवास है। जाहिर है कि चर्चा में सबसे ज़्यादा वही है कल जो होने वाला है। यानी कल सबसे बड़ी चीज़ है कि कल विधानमंडल दल की बैठक है, उससे पहले कैबिनेट की बैठक है। यानी नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो कुछ भी किया है, तो बिहार वासियों के लिए क्या कुछ उनके पिटारे में है, वो अंतिम बैठक नीतीश कुमार करेंगे। उसके बाद बहुत ही इमोशनल वो पल होगा जब नीतीश कुमार बैठक के बाद यहीं पर लोक भवन में आकर वो इस्तीफ़ा सौंपेंगे, अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा सौंपेंगे। ये पहले बार होगा दीपक जी कि जिस जगह पे हम लोग अभी साक्षी बन रहे हैं, यहीं पे से 100 मीटर की दूरी पर हमने 4 से 5 बार टर्म हमने देखा है नीतीश कुमार को। यहाँ से वो चल कर जाते थे। एक बार जीतन राम मांझी का भी वो समय था कि साथ में गाड़ी पर बिठा कर लेके गए थे। लेकिन नीतीश कुमार जब जाते थे तो इस्तीफ़ा भी देते थे और फिर वो ओथ भी लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि नीतीश कुमार इस्तीफ़ा तो देंगे लेकिन ओथ नहीं ले पाएंगे। शायद ये पहली बार ऐसा कल होगा। चलिए, तो कल क्या होगा, एक संभावना हमारे सहयोगी अमित सिंह ने बताई है। हम आशुतोष मिश्रा से भी समझ लेते हैं। आशुतोष जी, आज जो कुछ हुआ उसके आधार पर कल का कुछ प्रेडिक्शन हो सकता है? प्रेडिक्शन क्या है, कल तस्वीरें साफ है। कल जो हम लोग इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, कल इसका पटाक्षेप हो जाएगा, ये क्लियरिटी आ जाएगी। इनफैक्ट उप मुख्यमंत्री कौन होंगे और क्या एक होंगे या 2 होंगे, इसकी तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल की भी चर्चा शुरू हो गई है कि मंत्रिमंडल में क्या पुराने लोग हैं वही रिपीट होंगे, चूँकि ज़्यादा मौका नहीं मिला है उनको काम करने का या प्रूव करने का। लेकिन फिर भी इस दौरान भी कई लोगों ने साबित किया है खुद को, लेकिन कई लोगों ने निराश किया है, या कई सारे मसले हैं जिसमें विवादों में रहे हो, तो क्या उनका पत्ता कटेगा, इस पर भी क्लियरिटी काफ़ी हद तक कल आ जाने की उम्मीद है। इसके अलावा जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो तो सुबह से ही शुरू हो जाएगी और बैक टू बैक एक ही समय में दोपहर 2 बजे जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की विधानमंडल दल की बैठक है। शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ही ये क्लियर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, चूँकि विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा फिलहाल सम्राट चौधरी ही हैं। क्या उनसे इतर कोई दूसरा विधायक दल का नेता चुना जाता है? चूँकि जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, फिर जितने भी चुनाव मतलब पिछले वाले हैं वो सब फिर से प्रोसेस वही शुरू होना पड़े, तो यही एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और शिवराज सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, चूँकि विधायक दल का नेता फिर से चुना जाएगा। हो सकता है कि सम्राट चौधरी अभी भी हैं और कल भी रहें विधायक दल का नेता, वो वही चुने जाएँ, लेकिन हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला भी नाम हो, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। शाम 4 बजे जब एनडीए विधायक दल की बैठक ख़त्म होगी, तब एक तरीके से औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा या एनडीए विधायक दल का नेता कौन चुना गया है। तो बिहार कल का दिन बेहद निर्णायक दिन है और जो हम लोग इतने दिनों से अपने सूत्रों के हवाले से जो खबरें चला रहे हैं उसकी पुष्टि भी हो जाएगी। तो 14 और 15 तारीख को क्या होने वाला है, इसकी एक भूमिका 13 तारीख को तय की गई है। बैठकों का लंबा दौर चला है, अलग अलग ठिकानों पर हुई बैठकों में क्या कुछ हुआ है और उससे कल का क्या इशारा हम समझ सकते हैं। हम राजीव रंजन से समझने का प्रयास करते हैं। राजीव जी, देखिए, कल की शुरुआत नितिन नवीन के आगमन से होने जा रहा है कि जो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, दोनों की जानकारी के अनुसार 10 बजे दोनों लोग एक ही चौपर से विशेष विमान से पटना पहुंच रहे हैं। उसके बाद सारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।
11 बजे से कैबिनेट की बैठक है, जो कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल का अंतिम कैबिनेट बैठक होगा। 12 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक ख़त्म हो जाएगी, चूँकि 12 बजे तक ही कैबिनेट है। उसके बाद बहुत सारे ऐलान भी हो सकते हैं, अंतिम ऐलान भी हो सकता है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री सारण जिले में चले गए, अकस्मात इधर हो रहा था कि नई सरकार कौन बनेगा, कैसे बनेगा, नीतीश कुमार के क्या स्थिति रहेगी, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच नीतीश कुमार दोपहर में निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं सारण में और विकास योजनाओं का जायजा लेने लगते हैं। तो ये एक्टिविटी नीतीश कुमार की आज भी बनी हुई है, जबकि यह जानते हुए कि उनकी कल विदाई तय है, इसके बावजूद भी बिहार के विकास की चिंता कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार को पता है कि सब कुछ पहले से तय है, ये हम भी मान कर चले, क्योंकि उनकी एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आया है। क्या लगता है मंत्रिमंडल का स्वरूप है, पुराने चेहरे रिपीट होंगे, कुछ नए लोग भी शामिल हो सकते हैं, कोई जानकारी इस बारे में? जी देखिए, नए चेहरे तो भाजपा में आएंगे, लेकिन जदयू में कोई नया चेहरा देखने को शायद मिले। निशांत को लेकर के अटकल है, लेकिन निशांत कुमार अपने आप को थोड़ा रिजर्व कर लिए हैं कुछ कारणों से, और उनको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वैसी स्थिति में देखना होगा कि कल जदयू विधायक दल की बैठक होगी, उसमें निशांत किस भूमिका में आते हैं और किस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज रहेगा, और क्या उस बैठक में एक बात तय हो जाएगा। जदयू विधानमंडल दल की बैठक जब होगी तो निशांत की भूमिका वहां तय हो जाएगी, और निशांत जब निकलेंगे तो चेहरे के हाव भाव से भी पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होने वाली है। इसका हम इंतजार करेंगे। तो इतना तो तय है कि निशांत ने कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं के दबाव में आकर राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, लेकिन क्या वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में नई सरकार में कोई पद स्वीकार करेंगे, ये अभी भी सवाल खड़ा है, जिसका जवाब जानना जरूरी है। सहयोगी प्रीतम भी हर हलचल पर आज दिन भर नजर बनाए हुए थे। प्रीतम, क्या लगता है, क्या आज जो कुछ हुआ उससे कल का क्या आपको इशारा मिल रहा है? देखिए दीपक, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साल 2002 में एक फिल्म आई थी दीपक, जिस फिल्म का नाम था ये दिल आशिकाना। उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि बिरादर, तुम्हारे फैसले और हमारे इंतजार ने पूरे 50 साल का सफ़र तय किया है। तो ये बीजेपी की जो सरकार बनने जा रही है, जिसमें जदयू शामिल होने जा रही है, बीजेपी ने अपनी पूरी 3 पीढ़ियों को खपाया है। कैलाशपति मिश्रा से लेकर सुशील मोदी, और सुशील मोदी से लेकर सम्राट चौधरी तक पूरी 3 पीढ़ियों ने इस दिन का इंतजार किया है। अब चूंकि उनकी ये जो मनोभावना थी कि बीजेपी का अपना सीएम बिहार में हो, वो पूरी होने जा रही है। बीजेपी जदयू सबकी इसमें मंजूरी है। बीजेपी ने अपनी तरफ से कुछ लादा नहीं है कि मुझे नहीं, हमें बना दीजिए। बीजेपी जदयू पूरे एनडीए घटक दलों की मंजूरी से ये तय हुआ है कि बीजेपी का सीएम होगा। लेकिन देखिए, बिहार है, कल्पना कीजिए कि अगर किसी राज्य में बीजेपी की जब 2017 में सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में राजाजीपुरम से लेकर गोमती नगर, पूरा लखनऊ को सजा दिया गया था। एकदम पूरा भगवा लखनऊ को बना दिया गया था, और जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्यों के सीएम थे सब आए थे। अब बिहार में भाजपा का सीएम परसों शपथ लेगा, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरह की हलचल नहीं दिखती है। कुछ कहीं 1-2 जगह झंडे भी बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक भगवा माहौल था वो यहाँ पे नहीं है। बीजेपी के साथ जो है, बीजेपी भी इस चीज़ को समझती है कि बिहार की डेमोग्राफी, बिहार की जो सामाजिक संरचना है और बिहार की जो बुनियाद है, कुछ अलग टाइप की है। फिर नीतीश कुमार की भूमिका को कमतर नहीं करना होगा, ये भी एक दिमाग में चल रहा होगा। नहीं, नीतीश कुमार की भूमिका को आप कमतर नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार पूरे 20 साल तक बिहार के रहे हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है, हमें लगता है कि जो हमें भी जो कुछ इनपुट मिलता है कि जैसे अब पिछले 20 साल में ये होता रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे बनते रहे, और बिहार के सबसे लंबे दिनों तक स्वास्थ्य मंत्री होने का रिकॉर्ड मंगल पांडे के पास है। शिक्षा विभाग जो है वो जदयू के पास रहा है, क्योंकि बीजेपी को एक अपना एक एजेंडा होता है इंडियन नेस का, भारतीयता का। वो चाहती है कुछ चीज़ें पाठ्यक्रम में उसके अनुरूप डाली जाए, उसकी मनोभावना के अनुरूप डाली जाए। तो हो सकता है कि इस बार शिक्षा विभाग, जिसका बजट जो है 70,000 करोड़ के आसपास का है, तो हो सकता है कि शिक्षा विभाग बीजेपी अपने
पास रखे और इसके अलावा जो है बाकी दूसरे विभागों पे कुछ होना हो, लेकिन शिक्षा विभाग पे कुछ अवश्य होगा। एक कहावत है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस आज रात की कहानी है सारी, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी अंकित हलचल पर नजर बनाए हुए थे। अंकित, क्या लगता है आज जो कुछ भी हुआ, आप जहां जहां दौड़ भाग करते रहे हैं वहां से कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिससे कल के बारे में कुछ बता सकें? जी बिल्कुल दीपक, देखिए आज का हलचल जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी तेज रहा, क्योंकि सीएम आवास से जो बैठक का दौर है वो चालू हुआ। उसके बाद मंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उनके आवास पर बैठक हुआ। उसके बाद जैसे ही संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह निकलते हैं तो सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचते हैं। उसके बाद जो खबर में भौचाल है वो आ गया, क्योंकि सम्राट चौधरी के आवास पर पहुँचना ललन सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आए। उसके बाद खबर जो है पूरा पलट गया, क्योंकि जो कयास लगाया जा रहा था शुरू दिन से ही, कयास का दौर जो चालू था कि सम्राट चौधरी को है बीजेपी का सीएम बनाया जाए, मतलब बिहार का सीएम बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं मुहर जो है वो अब लग चुका है। वही कल की बात कर ली जाए तो कल बिहार के लिए काफ़ी अहम दिन होने वाला है, क्योंकि नितिन नवीन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंचेंगे। उनके जस्ट आने के कुछ ही देरों के बाद जो सूचना आ रही है, सूचना सामने निकल के आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी पटना पहुँचेंगे। कल दोपहर तक ही मोदी पटना पहुँच जाएंगे। जी दीपक, तो ये बड़ी जानकारी है, एक तो नितिन नवीन और दूसरे नरेंद्र मोदी, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी खेमा नई सरकार के स्वरूप को लेकर काफ़ी उत्साहित है। और जो फ्लो में सारी बातें जा रही है उससे ये पता चल रहा है कि बिहार में एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी को सीएम पद मिलने वाला है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरक्षा गतिविधियों को लेकर इन्होंने कई जानकारी साझा की थी। तो अगर शपथ ग्रहण समारोह कहीं खुले में होता है तो उसको लेकर काफ़ी सुरक्षा इंतजाम करने होते हैं, तो उससे एक पता चल जाता है क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जो आज कुछ हलचल देखने को मिली, लोक भवन में अधिकारियों का आना जाना चलता रहा, अलग अलग विधायकों मंत्रियों के आवास पर भी अधिकारी जाते रहे, क्या कुछ संभावना दिख रही है कल को लेकर? देखिए, एक बेहद खास जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि जहां तक शपथ ग्रहण के दिन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारी चल रहा था, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या तमाम चीज़, लेकिन अभी जैसा सूचना मिल रहा है कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। और जहां तक सीएम फेस को लेकर के बात है या तमाम चीज़ जो भी जानकारी है उसको लेकर के हम बताएं, ये पटकथा जो स्क्रिप्ट है ना पहले से लिखा गया था कि मुख्यमंत्री किस दिन इस्तीफा देंगे, कौन मंत्री बनेंगे, ये तमाम चीज़ पहले से तय था। और वो अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि पटरी पे आ गया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंतिम कैबिनेट बैठक होगा और उसके बाद फिर वो जदयू विधायक दल की बैठक करेंगे, बीजेपी अपने विधायक दल के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद एनडीए विधायक दल का बैठक होगा और उसके बाद नीतीश कुमार कल देर शाम 50 कदम की दूरी है सीएम हाउस से 50 कदम की दूरी लोक भवन, यहाँ से पैदल जाएंगे नीतीश कुमार जी और जाकर के अपने पद से इस्तीफा सौंप देंगे। और उसके बाद बीजेपी के नए सीएम जो होंगे वो 15 तारीख को लोक भवन में शपथ लेंगे। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये पूरी तरह से तैयार है सीएम फेस को लेकर के, इसलिए हम लोग या पूरी जनता जो जानना चाहती है पूरी स्पष्ट रूप से नहीं बताई जा रही है, क्योंकि बिहार के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। अब उनके हाथ में किसका नाम है ये तो तय वहाँ से करके भेजा जा रहा है, लेकिन जो उम्मीद लगाया जा रहा है, जो कह सकते हैं कि सबसे नाम आगे में चल रहा है सम्राट चौधरी का। तो बड़ा दिलचस्प है कल का दिन। कल शाम में सीएम फेस को लेकर के नाम भी सामने आ जाएंगे, जनता भी जान जाएगी, हम लोग भी बता पाएंगे जनता को कि वो कौन है जो बिहार के गद्दी को संभालने के लिए तैयार हैं, जो 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ लेंगे। तो ये पूरी कहानी स्क्रिप्ट जो है पहले से तैयार है, लिखी गई है। जी चलिए, तो जो पूरी स्क्रिप्ट है वो लिखी गई है, लेकिन बीजेपी खेमे के बारे में ये खासियत बताई जाती है कि बीजेपी के स्क्रिप्ट में क्या कुछ है वो कभी लीक नहीं होता और इसीलिए कयासों का लंबा दौर चलता है, चर्चा का बाजार गर्म रहता है और बिहार की सियासत में नई सरकार के स्वरूप को लेकर फिलहाल वही है, चर्चा का बाजार गर्म है और क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताई। आज जो हुई हलचल से कल का क्या स्वरूप तैयार होता दिख रहा है उसकी एक संभावना पर हमने बातचीत की है, आपको तमाम बातें बताई है। क्या सरकार का स्वरूप होगा, सरकार के कैबिनेट में कौन कौन से सहयोगी होंगे, उसमें नए लोग कौन होंगे, पुराने किन्हें रिपीट किया जाएगा, इसको लेकर सभी तरफ गहमा गहमी बनी हुई है। तो इस वीडियो से जुड़ी जानकारी में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कशिश न्यूज़।